तो गाइस 1 अप्रैल 2023 तो निकल गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ही शुरू हो चुका है एक नया फाइनेंशियल ईयर। और इस बार सरकार ने जो कॉम्बो पेश किया है उसमें भी काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए समझना, उनसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक कंप्लीट शॉर्ट लिस्ट, जिसमें आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ आपको अपडेट रहने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ क्या चीज़ें बदली हैं। तो हाय गाइस, आई एम सौरभ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स को लेकर, जिसमें नई टैक्स रिजीम, नई टैक्स स्लैब और नई टैक्स छूट के बारे में बात होगी। तो इनकम टैक्स में दोस्तों इस बार काफ़ी कुछ बदल रहा है। नई रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम रहेगी और इस बार क्या किया गया है कि 7 लाख तक की इनकम वालों को एक रिबेट के साथ कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम अभी भी अवेलेबल रहेगी। अब बात करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की, जिस पर आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। पर कैसे? अगर आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में 5 लाख से ज़्यादा का सालाना प्रीमियम भरते हैं तो आपकी जो कमाई होगी, आपकी जो ब्याज मिलेगा, उस पर आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। और अब बात करते हैं ई गोल्ड की। तो अगर आप 1 अप्रैल से ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे तो इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपने कन्वर्जन के बाद अपने गोल्ड को बेचा तो आपको LTCG रूल के मुताबिक टैक्स पे करना पड़ सकता है। और अगर आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इन स्कीम्स में भी आपको काफी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अब इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है 15 लाख से बढ़कर 30 लाख कर दी गई है। और पोस्ट ऑफिस में एक स्कीम ऐसी होती है जिसमें आपके बैंक अकाउंट में मंथली हर महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो पहले इस स्कीम में क्या होता था कि 9 लाख रुपए आप अपने बैंक में डिपॉजिट करते थे, मतलब पोस्ट ऑफिस वाली बैंक में, और आपको मंथली इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट आता रहता था। लेकिन अब इसमें अपडेट ये कर दिया गया है कि अब 2 आदमी 15 लाख रुपए से ये स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन पहले 9 लाख रुपए जमा करके ये स्कीम सिर्फ एक आदमी के लिए ही थी। और अब बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं के लिए इस महीने से एक खास स्कीम चालू हो रही है, जिसका नाम है महिला सम्मान बचत योजना। अभी इसके अंतर्गत मतलब इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, जैसे ही आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। और अब बात करते हैं गोल्ड की हॉलमार्किंग की, मतलब सोने के आभूषणों के ऊपर जो मोहर लगी होती है। अब क्या होगा कि 1 अप्रैल से अब उन्हीं आभूषणों की, उन्हीं ज्वेलरी की बिक्री हो पाएगी जिन पर ये 6 डिजिट वाला हॉलमार्क यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन कोड होगा। मतलब 31 मार्च 2023 के बाद बिना HUID वाले पुराने हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री दुकानदार नहीं कर सकते। लेकिन कस्टमर्स के पास पुराने हॉलमार्क वाली जो ज्वेलरी है वो अभी भी वैलिड रहेगी। और गाइस ये पॉइंट थोड़ा आपको अजीब लग सकता है कि जो व्यक्ति ऑनलाइन गेम खेलकर अपनी कमाई करता है, जिसका मेन स्रोत ही उसकी कमाई का ऑनलाइन गेमिंग है, तो उससे भी अब टैक्स वसूला जाएगा। लेकिन वो टैक्स के रूप में नहीं, बल्कि TDS के तौर पर उसकी कमाई से काटा जाएगा। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट जो आपके लिए मैं लाया था चुन चुन। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।